उनका स्कूल ऑफ थॉट अलग है और मरियम मैम का अलग है। हमने जो है ना खान साहब को वोट दिया हुआ है, तो हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे। हम तो इनका जो आपस में जो डिस्कशन है इन लोगों का हम देखते हैं, स्किप कर लेते हैं। तो देखो जी, आलम दीन है, ठीक है, हम ये नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान स्पीक्स के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शिजा मलिक। नाजरीन, मेरा आज का मौजू ये है कि मौलाना साहब कहते थे कि हमारी जंग तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि हमारी जंग इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं, हुकूमत के साथ है। वो अपनी बात से क्यों बदल गए, उन्होंने यू टर्न क्यों ले लिया, इस बारे में हम देखते हैं आवाम क्या कहती है। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ दोनों एक पेज पे हैं? क्या वो दोनों मिल के एक साथ वो आगे काम कर सकते हैं? मिस, देखा जाए तो आजकल जो सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से तो वो एक पेज पे जा रहे हैं, और उनकी जो पॉलिटिशियंस उनके साथ हैं वो टीम पूरी उनकी भी है, और दोनों के जो है ना वो एक ही प्लेटफॉर्म ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो सिटिंग बैठे हैं उसको मूव करने के चक्कर में है। तो फ़िलहाल तो ये सिनेरियो सामने लग रहा है, और हो सकता है आगे चल के भी इनका कोई पैचअप हो जाए। बाकी आप देख रहे हैं हालात मुल्क के, अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की दे, कामयाब करे, और हमें और हमारे हुक्मरानों को जो है ना वो अकल दे। हमें पाकिस्तान की खिदमत करनी है, हम पाकिस्तान के हैं, वो यार पाकिस्तानी हम प्राउड करते हैं। जब आउट ऑफ कंट्री आप जाते हो, आपके पास पासपोर्ट होता है ना, आप फील करते हो कि वो यार पाकिस्तानी, तो आपको इमेज है एक हमारे पाकिस्तान का। देखिए, हमारे पाकिस्तान में 4 मौसम है, अपना पानी है, अपनी ज़मीनें हैं, ज़रखेज़ हैं, क्या नहीं हमारे मुल्क में। मगर खुदा रहम करे हमारे हाल के ऊपर और हमारे अवाम के ऊपर, हमारे हुक्मरानों के ऊपर, ताकि हम लोग समझ जाए अभी भी वक्त है। मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ये दोनों क्या एक पेज पे हैं? ये दोनों आगे एक साथ मिल के आगे चल सकते हैं? जो अभी करंट सिनेरियो नज़र आ रहा है, जो कि देखा गया पहले कुछ और था, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत सी चीज़ें अपनी जगह पे नहीं रही जो कि नज़र आ रही थी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अब टुडे जो है ये एक पेज पर हैं। उनका स्कूल ऑफ थॉट अलग है और मरियम मैम का अलग है। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि दोनों एज पे थे, लेकिन अब नहीं है। अब बहुत सी चीज़ें डाइवर्ट हो चुकी हैं। तो बाकी डिपेंड ऑन कि अब आने वाले वक्त में क्या होता है और पीडीएम करेगी। पीडीएम के पास जो अवामी मसाइल हैं उनके हल के लिए क्या चीज़ है। बेसिक चीज़ तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है कि अवामी मसाइल पे कौन डिस्कस कर रहा है, वो कब हल होंगे, वो उन पर डालते हैं, उसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है। एक पेपर हो अवामी मसाइल के लिए कि हमने वो कैसे हल करने हैं, उसके लिए कोई लाएमल बनाए, कोई स्ट्रेटजी बनाए, उनको बताएं कि ये हम फॉर द पीपल्स कर रहे हैं। तो दिन ब दिन पेट्रोल रात भी बढ़ गया, आपको पता है। तो एक तरफ वो पीडीए ही कह रही है जनाब वो सस्ता हो गया सब कुछ, और रात ही पेट्रोल बढ़ गया है। तो कौन सी चीज़ सस्ती हुई है? कोई कह रहा है 24 रुपये ऑयल बढ़ गया है, कोई कह रहे हैं कि जी फलां चीज़ बढ़ गई है, और हर चीज़ महंगी से महंगी होती जा रही है। एक आम आदमी का ज़िंदा रहना मेरा ख्याल है मुश्किल हो गया है। तो वन पेज पे पहले का इल्म था जो था, लेकिन अब नहीं लग रहा कि एक पेज। मौलाना साहब पहले इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे, लेकिन अब वो हुकूमत के ख़िलाफ़ आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात हो सकती हैं? उन्होंने यू टर्न जो लिया वो क्यों लिया? देखें, फिर ये वही सवाल है कि एक एग्जैजुरेशन होती है। दो चीज़ें, एक एज्यूम करते हैं हम और एक इंटरप्रेट करते हैं। ये इनकी इंटरप्रिटेशन थी कि कोई ऐसा है कि इस्टेब्लिशमेंट, तो आप ये समझ लें कि जैसे आपका एक चौकीदार है, वो जो भी जिनके साथ है उन्होंने हिफाजत करनी है हमारी। उनके साथ दुश्मनी होना या ना होना ये तो समझ से बाहर है बात। हुकूमत का स्कूल ऑफ थॉट अलग है, हुकूमत की स्ट्रेटजीज़ अलग हैं, पॉलिसीज़ अलग हैं। हमेशा हुकूमत के साथ आपका बात होनी चाहिए। तो इस्टेब्लिशमेंट का ना कोई ताल्लुक था ना है, और ना मेरा ख्याल होता है हर दौर में हर लोग यही कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये करते हैं। लेकिन हुकूमत के साथ जो उन्होंने यू टर्न लिया है तो वो लेना ही था, वो लेना पहले भी चीज़ें वो लेना ही था। तो अच्छा हुआ वक्त पे ले लिया, इन्हें समझ आ गया कि अब बात उनसे की जाए जिनसे मतलब बात बनेगी भी ना। कि मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो क्या वो दोनों एक पेज पे हैं? क्या वो दोनों आगे एक साथ मिलके, मतलब मैं फिर से रिपीट करी हूँ, एक साथ मिलके वो दोनों आगे चल सकते हैं? इस बात का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमने जो है ना खान साहब को वोट दिया हुआ है, तो हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे। हम तो इनका जो आपस में जो डिस्कशन है इन लोगों का हम देखते हैं, स्किप कर लेते हैं। तो इमरान खान के साथ पीडीएम की जो ये मुहिम चल रही है, ठीक है, ये इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने में, उनकी हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाएगी? अगर हाँ तो बताएं, अगर नहीं तभी वजूहात बताएं। वैसे दिल तो नहीं है, लेकिन ये जो हालात इनको देखते हुए तो लगता है गिरा सकते। खान साहब ने ये कहा है कि मौलाना साहब को मौलाना का अलमिया देना वो तौहीन है, क्योंकि वो एक करप्ट इंसान है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखो जी, आलम दीन है, ठीक है, हम तो ये नहीं कर सकते कि ये वो वैसे है, लेकिन ये खान साहब की अपनी ज़ाती राय है, हम इस चीज़ में वो सवाल नहीं दे सकते क्योंकि आलमी दीन है। हमने
आप मौलाना कहीं क्या क्या बंदे को मौलाना का ज़रूरत पड़ती है जनाजे के लिए, नमाज के लिए, जुम्मे के लिए, फिर कैसे ना कहेंगे। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मौलाना साहब जो है मौलाना फजलुर रहमान, वो पहले इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थे, लेकिन अब वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए हैं। उन्होंने इतना लंबा यू टर्न ले लिया है। आपको क्या लगता है कि क्या वजह होगी, किन वजूहात की वजह से? वो उनका नज़रिया है। अगर इस्टेब्लिशमेंट कभी उनके साथ अच्छा करती है तो वो अच्छा बोलते हैं, अगर बुरा करती है तो बुरा बोलते हैं। सेम इज़ द केस हुकूमत के साथ। अगर वो उनके साथ उनके फेवर में चल रहा है, उनकी ज़ाहिर है उनके अपने सियासी मफादात है, अगर वो उनके फेवर में चल रहा है तो वो फिर ठीक चल रहे हैं, अगर नहीं चलते हैं तो फिर वो कुछ देर के लिए रुक जाते। तो हालात को देख के जो है ना, सियासी लोग तो हालात को देख के आगे चलते हैं। ऐसे नहीं होता कि बस जो मुंह में आया कह दिया, जो दिल में आया वो कर दिया। ज़ाहिर है वट एवर इज़ डूइंग फॉर पाकिस्तान, इज़ डूइंग फॉर अस। फिलहाल पीडीएम नाकाम हुई है या नहीं? नाकाम हुई है या कामयाब हुई है, ठीक है, नाकाम हुई है या कामयाब हुई है, उससे अवाम का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अवाम को 2 वक्त की रोटी चाहिए। अवाम की नाकामी या कामयाबी से उनके पेट नहीं भरेंगे, ठीक है। अगर एक बंदा 2 वक्त की रोटी कमाने पे मजबूर हो गया है, अगर उसका गुजारा नहीं हो रहा, तो उसने क्या पीडीएम को चाटना है? कुछ नहीं होता इस मुल्क में। इस मुल्क में जो भी बंदा खड़ा होता है ना, वो सिर्फ अपनी दौलत कमाने के लिए होता है। अवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। मैं ये इस चीज़ को मैं मुस्तरद करता हूँ, इस बात को। सर कोई दर्द नहीं है, सब बंदों को सिर्फ इक़्तिदार का दर्द होता है, ठीक है। हमारे यहाँ जो भी सियासतदान आया है वो चोर दरवाजे से आया है, ठीक है। कोई भी अवाम की एक सिरे से आज तक नहीं आया। मैं तो साफ कहूँगा, मेरी बेशक आप आगे भी बात कीजिएगा, खैर कोई मसला नहीं, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। जो सच्ची बात है ना वो अल्लाह ताला को भी पता है। अवाम के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा इस वक्त, ठीक है। उसके अलावा खान साहब की जो कबीना है वो नहायत ही नालायक है, मैं तो ये कहूँगा। क्यों? आज तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया तरक्याती, ठीक है। मुझे बताएं ना, मुल्क में उसी तरह अपना चोरियाँ चकारी बढ़ गई हैं, डकैतियाँ बढ़ गई हैं, ठीक है। सरेआम बंदे को लूटा जाता है, ठीक है। मुझे बताएं ना किस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ है? हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा खान साहब से कि खान साहब प्लीज़ इस मुल्क के बारे में सोचें। आप अगर क्रिकेट टीम को जो है ना बेहतर कर सकते हैं तो इस मुल्क को भी बेहतर कर सकते हैं। बस मैं ये कहूँगा, दैट्स ऑल। क्या बिलावल भुट्टो साहब और मरियम नवाज़ एक पेज पे हैं? क्या ये दोनों मिल के एक साथ काम कर सकते हैं? आई थिंक ये दोनों एक पेज पे नहीं हैं। वैसे तो बयानात पे तो लगता है एक पेज पे ही हैं, लेकिन मेरा जो जाविया उसमें तो एक नहीं है, क्योंकि बिलावल साहब का जो स्टेइंग है वो जरदारी साहब के हाथ में है। जो जरदारी साहब चाहेंगे पीपल पार्टी वही करेगी। बिलावल साहब एज अ चेयरमैन जस्ट वो कठपुतली कह ले, नथिंग एल्स। इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि मौलाना साहब के नाम के साथ मौलाना का अलमिया लगाना तौहीन है, क्योंकि वो एक करप्ट इंसान है। वो इस्लाम को यूज़ करके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको हमने तो नहीं अभी तक देखी उनमें कोई करप्शन ऐसी। आप बताएं ना, कोई लेके आए ना सामने। जिन पे इल्ज़ाम लगाए वो भी यानी कि किसी पे साबित हुआ? अभी तक कुछ भी नहीं साबित हो रहा, ऐसे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोगों पे।